चलिए भैया, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और मैं तो सोच के आया था ये बोलूंगा कि भाई साहब 2 दिन और बचे हैं वीकेंड आने में। मतलब हाल ऐसा है ना कि रोज धुले चले जा रहे हैं। कल बैक टू बैक 7वां ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजार में दबाव के साथ कामकाज होने का। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन था लोअर हाईज की फॉर्मेशन कंटिन्यू होने का। कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं। बीए मंदड़ियों ने कह लीजिए एकदम गिरफ्त में रिटेन कर रखा है अपना कंट्रोल भारतीय बाजारों पे, और अब पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है 24,000 के अहम स्तरों पर। साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट तो ही है वो 24,000 का लेवल, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे 24,000 के पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का कंसंट्रेशन भी है। देखते हैं बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। बातचीत करनी है, समझना है, रिएक्ट करना है। वो हमारे मिनट्स आए थे, यूएस फेड के मिनट्स आए थे, आज ईसीबी के मिनट्स रिलीज हो रहे होंगे दिन के दौरान। खैर, दिखाइए दुनिया का हाल और हमारी अनुमानित ओपनिंग। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एक रिस्पाइट प्ले आउट होगी। अच्छा सेशन, एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छी होगी 100 पॉइंट के आसपास। वो पिकेरियस लेवल्स के बेहद करीब पहुंच के कहीं ना कहीं खबर अच्छी आ ही जाती है, ठीक ठाक समीकरण बैठ जाते हैं। 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी, तकरीबन आधे % बढ़त के साथ हम लोग आज के इस थर्सडे सेशन की सेंसेक्स एक्सपायरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लाइए ये देखिए, ये तीनों गजब की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पर इनसे अपनी कोई खास दोस्ती है नहीं। प्लेट फ्लिप होगी, बाकी एशियन पीयर्स आएंगे और उसके बाद लेकर आइएगा यूएस के मार्केट्स। कल हम लोग जब क्लोज हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स लाल में थे, लेकिन बिल्कुल फ्लैट थे। उसके सामने दरअसल सेशन बेहतर ही निकला। तीनों इन ग्रीन 1/4% का उछाल था, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी 1/3% तक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और आपकी पहली प्लेट दिखाएगी जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे और आज जो मिल रहे हैं बेहतर भाव है। तो समीकरण तो ठीक ही दिख रहे हैं, ऊपर से खबरें अच्छी। अच्छा, मैं ग्लोबल की तरफ बढ़ूं उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब से वो कैश का मामला, आप कितने दिन हो गए, 2-2.5 हफ्ता हो गया कैश को इंप्लीमेंट हुए। सीएनबीसी आवाज ने लगातार मुहिम छड़ी हुई थी, कैश की आवाज हैशटैग के साथ। वो जो कैश को लेकर तमाम कंसर्न्स आप पर सबके जहन में थे। हालांकि सेबी चीफ का उसके बाद जब हमने वो एक पीस टू कैमरा सुनाया भी था आपको, वो कह रहे थे जांच चल रही है, अगर कोई धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो हम जरूर एक्शन लेंगे। कल शाम को सेबी का एक एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर आता हुआ। मैनिपुलेटिव ट्रेड्स जो हुए थे कैश सेशन के दौरान, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अगस्त 13 को, पिछले गुरुवार की एक्सपायरी की बात यहां पे हो रही है। 46 पेज का ये ऑर्डर है जिसमें कॉप्थैल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट्स और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग को बार करा गया है। दोनों को रिस्ट्रेन करा गया है सिक्योरिटीज मार्केट का एक्सेस। हाँ, मानसी के लिए सिर्फ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट की बात यहां पे हो रही है, और दोनों को कॉल ऑक्शन सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बार कर दिया गया है इक्विटी सेगमेंट में। अब वो कॉप्थैल के लिए सेबी का कहना है इन्होंने सेंसेक्स के प्राइसेस ऊपर पुश करने की कोशिश करी एग्रेसिव बाय ऑर्डर्स के थ्रू। उन्होंने 3% का जो रेफरेंस प्राइस के ऊपर का था अक्रॉस सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भाव डाले, बिड करे। वो जरा प्लीज सेंसेक्स का जो उस ऑर्डर में सेंसेक्स की मैपिंग है वो आपकी स्क्रीन पे ये रख दी। उनका कहना है, सेबी का ऑर्डर कहता है ये जो पहला स्पाइक आया था उस कॉल ऑक्शन सेशन के दौरान पिछली वीकली एक्सपायरी के दिन, 99.91% बाय ऑर्डर्स इसी कॉप्थैल मॉरिशस ने डाले थे, जिसके चलते सेंसेक्स स्पाइक कर गया। वो जो दूसरा स्पाइक आया था उसके दौरान 96% ऑर्डर्स इसी कॉप्थैल मॉरिशस ने बाय साइड के डाले थे। और फाइनली वो जो तीसरा स्पाइक आया था उसमें भी 85% से ज्यादा ऑर्डर्स इसी कॉप्थैल मॉरिशस ने डाले, और बाद में सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर डाले। ऐसे ही मानसी के लिए कहा गया कि इन्होंने सेंसेक्स में सेल ऑर्डर्स डाल के सेंसेक्स को नीचे खींचने की कोशिश करी। 8 सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तकरीबन 13.25 लाख शेयर्स के सेल ऑर्डर्स डाले गए, जिसमें से तकरीबन 7 लाख शेयर्स पे रेफरेंस प्राइस के 2.5% नीचे और सौदे डाले, और सब्सिक्वेंटली सारे के सारे ये 13.25 लाख ऑर्डर्स जो डले थे कैंसिल कर दिए। और सेबी का एलिगेशन ये है, आरोप यह है कि सेंसेक्स की आईईपी यानी कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की इन दोनों ने कोशिश करी थी, ताकि रॉन्गफुल एफएनओ में गेन्स बुना सकें। तो ये इन दोनों को डिबार करा गया। ये ऑर्डर आता हुआ रिकॉर्ड टाइम पे, मेरे ख्याल से 4 ट्रेडिंग सेशंस में 6 दिनों में सेबी का ये ऑर्डर आता हुआ, और लकीली आज की सेंसेक्स की अगली वीकली एक्सपायरी जो शेड्यूल्ड थी आज, उससे पहले ऑर्डर आता हुआ।
होपफुली आज थोड़ी सी क्लीनर एक्सपायरी फिर इस लिहाज से देखने को मिलेगी। खैर, इस पे आगे भी बातचीत होती रहेगी। पहले चला जाए सीधे सीधे अब ग्लोब के मूड समझने के लिए। खबर आपकी प्लीज सेकंड प्लेट रखिएगा, आजकल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बॉन्ड यील्ड्स कुछ हद तक कूल ऑफ हुए, डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आता हुआ नजर आएगा। कच्चा तेल जस का तस वहीं 92 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। और हाँ, कुछ कंफर्टिंग क्यूज हैं और गिफ्ट निफ्टी हरे में दिख रहा है। ऐसे में भाई साहब मूड कैसा है, हुआ क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो आज मैं बहुत मुद्दतों के बाद ये कहने वाला था कि इस पूरी कमेंट्री में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र ही नहीं है, लेकिन वो भी तो है धड़कन के, सब बदल गया है, लेकिन वो भी धड़कन के सुनील शेट्टी ना। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो आज पहले सुबह सुबह उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिख दिया कि ईरान के खिलाफ वो सबसे बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस करने वाले हैं और इकोनॉमिक वॉरफेयर और एंड आइसोलेशन ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। पहले कभी ना देखा हुआ आइसोलेशन और इकोनॉमिक वॉरफेयर। शुरुआत में आप कह रहे थे कि इस वीक के सेकेंड हाफ में कुछ कड़े सैंक्शंस लगने की तैयारी, ये वही हो रहा है और अनाउंस कर दिए गए हैं क्या? ये धमकी है? ये लंबी लंबी पूरा पोस्ट लिखा, लेकिन सैंक्शन क्या है वही अनाउंस नहीं किया। तो और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी देश ईरान की मदद कर रहा है अपने सरकारी ठिकानों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एयरपोर्ट वगैरह से, उन पे भी हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन लगा देंगे, क्या सैंक्शन है वो पता नहीं। तो अभी उस बारे में चर्चा जारी है, वो जब आएगा तब देखेंगे। पहले तो कल बाजार का एक्शन इससे डिटरमिन हुआ कि यूएस ट्रेजरीज ने कल बॉन्ड मार्केट्स में इंटरवेंशन किया और पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो एट लीस्ट दुगना करेंगे अपना लिक्विडिटी सपोर्ट बायबैक ऑपरेशंस के लिए। उन्होंने बायबैक ऑपरेशंस का शेड्यूल अनाउंस कर दिया था 2 हफ्ते पहले, लेकिन जो मिनिमम बायबैक की जो अमाउंट थी, जो $2 बिलियन की थी, उसे उन्होंने एटलीस्ट दुगना करके $4 बिलियन कर दिया। तो वो और ज़्यादा पुराने ट्रेजरीज, जो ओल्ड डेटेड ट्रेजरीज है, लंबी अवधि के 10 साल से लेकर के 30 साल के जो टेनर होते हैं, उसकी वो खरीदारी करेंगे और उसके बजाय वो नए बॉन्ड्स जो है वो इशू करेंगे। तो ये यूएस ट्रेजरी का ये इंटरवेंशन था। 9 सितंबर अवधि के बॉन्ड्स वापस खरीदेंगे और नए जारी करेंगे। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ उन्होंने प्राइस कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये स्टेप अनाउंस किया है, क्योंकि अब ज्यादा बाइंग होगी तो यील्ड्स कम होंगी और ये यील्ड कम करने के चक्कर में ही उन्होंने ये अनाउंस। टेम्पररी सा कूल ऑफ है, बाकी फोर्सेस फिर से एक्ट करेंगे, ऐसा मानो। इसके 2 कैच भी है। पहला तो कैच ये है कि 9 सितंबर को शुरू होगा, ये तो ठीक है, 4 नवंबर तक चलेगा। 3 नवंबर को मिड टर्म के इलेक्शन है। कोई अपडेट नहीं आया क्या? मैंने कहीं पढ़ा था कल परसों में कि भाई साहब की रेटिंग 33% हो गई। हाँ, 33% हो गई, ऑल टाइम लो पर। तो वो इस वजह से कल बॉन्ड यील्ड्स में भले ही थोड़ी सी गिरावट आई हो, 30 साल की यील्ड में आई, 5.3% तक जा चुकी थी, 5.33 तक जा चुकी थी, वो अब 5.18 पर आ गई है। और 10 साल की जो यील्ड जो 4.73 74 तक चली गई थी, वो 4.63 तक आ गई है। लेकिन काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी यही मानकर चल रहे हैं कि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपने सिर्फ डेट को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और यूएस की नेशनल डेट मंगलवार के दिन $40 ट्रिलियन को पार कर गई। तो ये कदम उठाने से उनका डेट कम नहीं होने वाला, वो तो वैसे के वैसा ही रहने वाला। तो उसे भी तो आपने रीफाइनेंस करना ही है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए वो सिर्फ बॉन्ड रीपेमेंट्स की जो मैच्योरिटीज का जो डेट है उसे सिर्फ बदल रहे हैं ना, और आगे का कर रहे हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड बॉन्ड्स खरीदकर फिर नए बॉन्ड्स इशू करेंगे जो उन्हें फिर से आगे चल के रीपेमेंट करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने तो ये भी कहा है कि ये स्कॉट बेसेंट ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ इलेक्शंस के लिए है और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। अपन कहते हैं ना, सब कुछ कारपेट के नीचे छुपा दो। हाँ, वैसा वाला आइडिया है, उससे कोई बड़ा चेंज होने वाला है नहीं। और फिर दूसरी बात ये थी कि उससे बाजार को थोड़ा सा बूस्ट तो मिला। एक वक्त पर डाउ जोन्स 350 अंक ऊपर था, लेकिन फिर जाकर के तीनों इंडिसेस जो है वो अपने हाई से कूल ऑफ हुए और फ्लैट लाइन के आसपास ही बंद हुए। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि फेड के मिनट्स की जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी हॉकिश थी, ये कहते हुए कि काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और इन्फ्लेशन की जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है, अनसर्टन है, इस वजह से, क्योंकि तेल की कीमतें अभी भी बढ़ रही है और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है अभी भी खत्म हुए नहीं है। और केविन वॉर्श ने इस मीटिंग में फेड की मीटिंग्स की जो जितनी मीटिंग्स है उसे कम करने का भी प्रस्ताव रखा था। मतलब 6 होती है ना, 8 होती है, उसके बजाय वो 6 करना चाहते हैं। तो इस साल के लिए तो इस प्रपोजल को नकार दिया गया है। इस साल तो ये कम नहीं होंगे और फिर आगे चल के फिर देखा जाएगा। कल एक खबर और भी बड़ी आई थी मॉडर्ना की तरफ से कि उन्होंने और मर्क से मिलकर जो उन्होंने एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाई है, उसकी लेट स्टेज ट्रायल में एक पॉजिटिव आउटकम आया है मेलानोमा के रिकरेंस को कम करने के लिए। मेलानोमा एक बहुत खतरनाक किस्म का स्किन कैंसर है, उसे कम करने के लिए। और ये पॉजिटिव ट्रायल जो आया है उसके बाद अब वो और
स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर वो FDA को अप्रूवल के लिए अर्जी देंगे। तो उस वजह से मॉडर्ना का शेयर कल लगभग 3 गुना हो गया, 177% चलकर बंद हुआ कल। तो ये एक बड़ी और खबर और आई थी। आज सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, वॉलमार्ट के नतीजे आने हैं, तो उनकी कमेंट्री ज़्यादा ज़रूरी होगी। और कल टारगेट के नतीजे जो आए थे वो अनुमान से बेहतर थे और उन्होंने गाइडेंस भी अपनी बढ़ाई थी। तो वॉलमार्ट वहाँ का रिलायंस रिटेल है और हमारे और टारगेट वहाँ का डीमार्ट है, तो उनके नतीजे भी अच्छे थे टारगेट के। शेयर चलकर बंद हुआ, तो आज वॉलमार्ट के नतीजों पे ज़्यादा नजर। ये जैसी दवा वाली खबर आई थी तो मैंने कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करी, तो इंडिया कनेक्शन तो दूर दूर तक मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, एक चीज और, कल मैं जब शो खत्म कर रहा था, न्यूयॉर्क कंपनी 1:45 के आसपास है, उसके बाद वो अपडेट आ रहे थे कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी कि वो सिर्फ वेस्ट एशिया नहीं टारगेट करना चाहते हैं, यूरोप में। हाँ, जी। मिलिट्री एसेट्स यूएस के, कुछ आगे बात बढ़ी ऐसी, बस वो रिपोर्ट है आगे इस बारे में। ईरान ने अब तक कोई बात ऑफिशियल इस बारे में बात नहीं की। चलिए, ये थोड़ा बहुत टेम्पररी सही, लेकिन एक रिस्पाइट है। ग्लोबल क्यूज बेहतर हैं, गिफ्ट निफ्टी रिजॉइस करता हुआ एक प्रिकेरियस लेवल से हम शायद कहीं दूर 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अप्रोच रखा क्या जाए निफ्टी बैंक का आज के लिए? वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल तक भी सेलर्स का अपर हैंड है। हाँ। आप एक वाजिब जगह सेल कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है, और वाजिब जगह कवर कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। और कल 24,031, जिस बेस की मैंने बात की थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 24,030, अगर हम 24,200 के नीचे सेटल हो रहे हैं, जो परसों भी व्यू शेयर किया था, वो ऑलमोस्ट हम कल करके आ गए। अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने 24,000 नहीं तोड़ा। अच्छी बात यह है कि निफ्टी बैंक ने 57,000 नहीं तोड़ा। और थोड़ी बुरी बात यह है कि निफ्टी आईटी, जिसके लिए कल डिलीवर करने का दिन था, वो नहीं डिलीवर कर पाया। इंडेक्स यूनानिमसली, कुछ आईटी स्टॉक्स ने अच्छा किया, बट यूनानिमसली अगर आप देखें तो वो अच्छा नहीं कर पाया। कल का निफ्टी आईटी का डे हाई था 20 डे में। अब आते हैं, आपको थोड़ा सा ग्लोबल सेटअप आपको आकर्षित कर रहा है आज। आप गिफ्ट निफ्टी करीब 80 पॉइंट ऊपर है, दैट्स गुड। और इस ओपनिंग के साथ जाएंगे आप उसी बैरियर को स्ट्राइक करने के लिए जो कि आज के दिन बैरियर के तौर पे सुसज्जित था, बिल्कुल वही प्लेस था। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आइए देखते हैं जरा इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को, उसके बाद समझेंगे उसको। एफआईएस की कैश में थी बाइंग करीब 407 करोड़ रुपए की। डीआईएस की अगर आप देखें करीब 3973 करोड़ रुपए की बाइंग। अच्छी बात यह है कि डेरिवेटिव्स में एफआईएस की जैसी भी प्लेसमेंट हो, बट वो बहुत ज्यादा अनलोडिंग नहीं कर रहे हैं कैश में, और बाइंग आ भी रही है। हाँ, हालांकि इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है किसी भी डाउन साइड को प्ले करने के लिए। 2492 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2210 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, 191 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए करीब 447 करोड़ रुपए के। और एक बात याद रखिएगा, उनके नेट शॉर्ट में कल एक सब्सटेंशियल जंप था, करीब आप समझिए 14-16 हजार कॉन्ट्रैक्ट जोड़े, और उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष लगभग 2,10,000, यानी 1.45 से करीब 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने इन 10 से 12 दिन के फ्रैक्शन में जोड़ लिए। ह्यूज। इसको इस पूरे फेज में उन्होंने काफी शॉर्ट्स ओपन किए। बट इंटरेस्टिंगली आशीष, अगर आप उनके स्टैट्स को देखें ना ऑप्शंस के, तो वहां पर वो कॉल राइटर भी हैं, पुट राइटर भी हैं, और अच्छे पुट्स बेची उन्होंने यहाँ पर। अब आप पुट्स जब बेचते हैं तो मेरे जहन में आता है, मैं आपको दिखाऊं कि 24,000 रुपये क्या है। दिस इज मंथली पुट, 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, मोर देन 1.25 करोड़। और आज के लिए कॉल राइटर्स 24,200 पे, 24,300 पे, करीब 2.5 करोड़ का, 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वही यहां पर है। 24,200 पे एक और चीज है, आपका 100 और आपका 50 डेमा वहीं पर प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक 12 सेशन में नॉट अ सिंगल डे कभी भी आपने कॉल राइटर्स के जोन को क्रॉस नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे। आप प्रेशर में रहे हैं, इवन कॉल राइटर्स के जोन पे जब जाते हैं तो आप सिंक होते हैं। तो लेवल 1 लेके आइए। पहले शायद जब आप ओपनिंग करें तो आपकी मुलाकात हो पहले रेजिस्टेंस से। अभी तक एज पर दीज स्टैट्स दिस इज अ परफेक्ट जोन टू गो शॉर्ट अगर ये क्रॉस नहीं होता है। बट फिर भी 12 सेशन हो चुके हैं, नॉट अ सिंगल डे आपने कॉल राइटर्स के जोन को क्रॉस किया है, ना आपने बड़े एवरेजेस को क्रॉस किया है। यहां पे बड़े एवरेजेस प्लेस्ड हैं और कॉल राइटर्स हैं। अगर ये कटता है तो 12 दिन का सेलिंग प्रेशर और शॉर्ट जो सिस्टम में है, अगर वो कवर होने लगे, देन वी हैव अ केस फॉर 289, 312 एंड 368। ये किसी भी दिन हो सकता है, आज की नहीं, किसी भी दिन, क्योंकि आप ओवरसोल्ड हैं, आप कॉल राइटर्स के जोन की नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आप एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर ये RS1 नहीं क्रॉस हो रहा है, देन अगेन ये गेम परसिस्ट करेगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बेस 1 क्या है? वही कल का रोड। क्या है ये? पुट राइटर्स का जोन। और एक और चीज इस पूरे एनालिसिस में जोड़ देता हूं, अभी तक हम 24,000 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, 57,000 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
इन एनी डे, ऑन एनी डे 23,971 का वायलेशन आपके लिए 150 पॉइंट नीचे की तरफ खोल देगा, जो कि बेस टू ओपन है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में 57,000 अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम है, 92 का कोड, बट स्टिल यू आर नॉट सिंकिंग। आप 57,000 पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि 57,150, 56,910 ये एक जोन होगा जो कि थ्रस्ट जनरेट करेगा, उसने करा और ये ऊपर से सिंक भी हो रहा है। लेके आइए रहा कॉलाइटर्स। आशीष 57,500, 600, 700, 800, 58,000 सारे कॉलाइटर्स के जोन है, सारे कॉलाइटर्स के जोन है। और उनका जो कॉलाइटर्स का जोन शुरू होता है ना, ये 57,500, यहीं पे आपका 10 और यहीं पे 20 डेमा है जो कि गिर रहा है, दैट्स कॉल्ड फॉलिंग 10 और फॉलिंग 20 डेमा। और 58,000 पे बड़े कॉलाइटर्स और 57,000 पे एक मीनिंगफुल कॉलाइटर्स का जोन है। 56,800 पे स्लाइट राइटिंग है, लेवल्स लेके आइए। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में निफ्टी बैंक का बेस वन जो होगा वो शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा जोन नहीं है। इट्स अ जोन टू कवर योर शॉर्ट, इट्स अ जोन टू थिंक अबाउट लॉन्ग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। फिर कह रहा हूं मैं यहां पे टेक्सचर को रिस्पेक्ट देते हुए। बट अगर आप 56,915 को वायलेट कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक इन दैट केस विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस टू, जहां पे आपका 200 डेमा लाइन है। बट फिर क्या कहा मैंने, बेस वन को हम रिस्पेक्ट देंगे। और याद रखिएगा, शॉर्ट करने के लिए परफेक्ट जोन निफ्टी बैंक के लिए है अ ट्रेजेक्टरी कॉल क्लोजर टू RS1। RS1 पे क्या है, क्या समझाया मैंने आपको, वहां से कॉल आइटर्स का जोन शुरू होता है। RS1 पे क्या है, वहां पे आपके फॉलिंग 10-20 डेमा है। और अगर बैंक निफ्टी को इस सिंकिंग जोन से बाहर निकलना है, एक शॉर्ट कवरिंग का फेज देखना है, तो उसके लिए 57,650 और 580 उसको पार करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आप एक चैनल को बाइसेक्ट करेंगे, आप ये करते हैं तो आप 10-20 डेमा को पार करेंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। आशीष परफेक्ट है, ये हो गया अप्रोच आज थर्सडे के दिन हमारा। जहां तक FIC कैश की बाइंग है उसमें तो खैर मेरे ख्याल से लार्ज ट्रेड्स भी ऐसे हो रहे हैं ना। कल परसों बाइंग इसलिए दिख रही थी क्योंकि पेटीएम में पार्टिसिपेट कर रहा था। कल आपको याद होगा कई सारे लार्ज ट्रेड हुए थे, उसमें से एक एस्टर डीएम भी था, 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का था। उसमें सिटी ग्रुप, कोर इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज, इन सब ने पार्टिसिपेट करा, FPIs ने। तो शायद वो सब डील्स भी, पैसा आया है लेकिन वो सब शायद डील ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कैश में पॉजिटिव नंबर के लिए। खैर आज कमाई कैसे होगी, स्टॉक स्पेसिफिक सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा साहब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। ओम जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, जिस हिसाब से कल अभी जो रीसेंट ट्रेंड है हमें थोड़ा डाउनवर्ड्स जरूर देखने को मिला है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आई है। जो पहला मेरा चुनिंदा स्टॉक होगा वो IT सेक्टर के ऊपर होगा। कोफोर्ज काफी अच्छे दिनों, आई मीन इस ऐसे मार्केट में भी सस्टेन्ड होल्ड कर रहा है, काफी अच्छा है, उसमें बाइंग इंटरेस्ट आ रही है और मोस्टली उसके वीकली चार्ट्स काफी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। तो कोफोर्ज की पहली बाय रहेगी। 1813 के भाव आसपास की क्लोजिंग हुई है। इसका स्टॉप लॉस रखना है 1785 का और टारगेट रहेगा 1860 का। और दूसरी मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी HDFC AMC के ऊपर। कल हमने देखा कि कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक में काफी अच्छा एक अप ट्रेंड हमें देखने को जरूर मिला था, तो इसमें करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखेगा 2510 का और टारगेट रहेगा 2630 का। परफेक्ट है ओम जी, थैंक यू। आज दो बढ़िया से बाय साइड के आइडियाज। IT में सबसे बढ़िया दिख रहा है कोफोर्ज, खरीदारी करने का मन 1785 के स्टॉप के साथ। और HDFC, कल सारे AMC स्टॉक्स वाकई जैसे ओम कह रहे हैं अच्छे मूव्स दिखा रहे थे। प्रेफर्ड पिक है 2510 के स्टॉप के साथ HDFC AMC। अरे एक बात बताना भूल गया, एक और सेंटिमेंट पॉजिटिव, वो हॉकी वर्ल्ड कप 2026। कल इंडिया बनाम पाकिस्तान 5-3 से हम जीत गए। इंडिया एडवांस कर गया अगले राउंड में और पाकिस्तान हैज बीन नॉक्ड आउट। नूपुर, ये सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा क्या? आज के स्टॉक्स न्यूज कौन से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन स्टॉक्स न्यूज़ की बात करें तो कैफिन टेक, आप ब्लॉक डील्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे आज ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। बड़ी ब्लॉक डील की उम्मीद है, 1200 करोड़ की इसकी साइज हो सकती है। जनरल अटलांटिक करीबन 8% हिस्सेदारी जो है वो बेचता हुआ आपको नजर आ सकता है। भाव 919 रुपए के आसपास का है। मौजूदा भाव से 3% के डिस्काउंट पर ये संभव है। HDFC बैंक भी आज फोकस में रहेगा। LIC को स्टेक बढ़ाने के लिए अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है। फिलहाल 4.11% के आसपास स्टेक है LIC का HDFC बैंक में, अब मंजूरी मिल चुकी है, ये बढ़ा के 10% तक लेके जा सकते हैं। BEL पर फोकस रखें, जहां पे जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा भारत, जहां पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जापान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करने वाले। यूनिकॉर्न सिस्टम के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। Hyundai पर भी फोकस है क्योंकि कंपनी की तरफ से जो
जो है दाम बढ़ाने का अनाउंसमेंट आते हुए दिखा है। अब सभी मॉडल पे 1% तक दाम बढ़ाती हुई कंपनी नजर आएगी। कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद कंपनी की तरफ से ये स्टेप देखने को मिला है। स्ट्राइड्स फार्मा, जहां पर बेंगलुरु में फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को EIR मिलते हुए नजर आया। यूएस FDA ने VAI स्टेटस के साथ EIR अब जारी कर दिया है। BSE पर भी नजर रखें। भारत में MSCI इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव लॉन्च करने पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। और EMS, जहां पे कंपनी को ऑलमोस्ट 200 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। परफेक्ट। ये स्टॉक्स के रडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार दिल्ली चलेंगे। SMC ग्लोबल की वंदना भारती बताएंगे आपको आज की प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी प्लेटें दिखा चुका हूं, फिर भी बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। ब्रेंट वहीं 92 के आसपास है। सोना और चांदी और इवन कॉपर कल जहां छोड़ा था उससे ऊपर के भाव। कल मतलब 3:30 बजे 3:40 पे जहां छोड़ा था उसके ऊपर आपको बढ़िया कामकाज करता हुआ नजर आएगा। पर आज की कमाई कैसे होगी वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी आशीष, मुझे लग रहा है कि आज सिल्वर और नेचुरल गैस इन दोनों में यहाँ पे मूव रहेगी। सिल्वर में गैप अप ओपनिंग हो सकता है, लेकिन हल्का करेक्शन आए तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 2,37,000 पे। जो टारगेट होगा 2,40,000 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,36,500 का, 2,36,000 का भी लगा सकते हैं। नेचुरल गैस में यहाँ पे एक बार वेट करना होगा, 271 से ऊपर आए तो यहाँ पे जाके बाइंग करनी चाहिए। 275 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 269 का। और मुझे लग रहा है कि कल की जो तेजी थी वो आज गोल्ड, सिल्वर हो या बेस मेटल हो, वहां पे फिर से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। चांदी और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी। सिल्वर में हो सकता है गैप के साथ शुरुआत हो रही हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मान के चलिए आप। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। वंदना जी, थैंक यू सुबह से वक्त निकालने के लिए। एक चीज रहेगी, उसके बाद इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा। आरबीआई की एमपीसी, एक मिनट एक्टर साहब, रुक जाइए। एमपीसी के मिनट्स कल आए थे और जैसा खैर आवाज एमपीसी बातचीत कर रही थी, जैसे पॉलिसी के बाद चर्चा हो रही थी कि दरों के घटने का सिलसिला पीछे थम गया है, इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल्स पर है। गवर्नर साहब ने उस दिन भी पॉलिसी के बाद कमेंट्री में और एमपीसी बैठक में भी ये कहा है कि Q3 के बाद Q3 में शायद इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना चाहिए। पर अगर तो परसिस्टेंट रहा, कूल ऑफ नहीं हुआ, तो पॉलिसी टाइटनिंग पर फोकस शायद शिफ्ट करना पड़े। तो भाई साहब, या तो स्टेटस को या अब दरें बढ़ने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये पता है, लेकिन खैर मिनट्स थे इसीलिए मैंने कहा शेयर कर दूं। अब आइए इवेंट्स कैलेंडर। सॉरी, थर्सडे सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और रिजल्ट्स हैं आज वो हाल में लिस्टेड मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस के, क्योंकि लिस्टिंग के बाद पहला क्वार्टर नंबर आना है। जेके एंटरप्राइजेस ये अपनी राइट्स इशू के जरिए फंड रेजिंग करना चाहते हैं, तो आज इनकी बोर्ड बैठक है राइट्स इशू के कॉन्टोर्स डिसाइड करने के लिए। भाई इशू प्राइस क्या होगा, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, वगैरह वगैरह। एक्स डिविडेंड्स में मजगांव डॉक है, नैटको फार्मा है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है स्क्रीन पे रख दिए मैंने। एक आईपीओ खुलना है आज से टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स का। आज शाम 5 बजे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स आएंगे। चाइना के ब्याज दरों का फैसला आज आना है, मेरे ख्याल से आता ही होगा। और स्वीडन के ब्याज दरों का फैसला आना है। ईसीबी अपनी पिछली बैठक के ब्यौरा मिनट्स प्रेजेंट करेगा आज। शाम को 6 बजे यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे और यूएस में वॉलमार्ट के नतीजे आएंगे। भारत और सिंगापुर का चौथा मिनिस्टेरियल राउंड टेबल आज सिंगापुर में है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर्स, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, पीयूष गोयल, जितिन प्रसाद, सब वहां पे होंगे। सब वहां पे होंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक हाई लेवल बायलैटरल बैठक करने वाले हैं अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ नई दिल्ली में। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर साउथ कोरिया दौरे पे हैं और अभी तो यूएस ने कहा था साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिड्यूस करनी है हमको। चाइना पहुंच चुका है वहां पे। आज हमारा सद्भावना दिवस है, हार्मनी डे। राजीव गांधी जी की मेरे ख्याल से बर्थ एनिवर्सरी के दिन। हाँ, अक्षय ऊर्जा दिवस है हमारा। हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आज का दिन बनाते हैं। और एक और मुझे पता नहीं था, आज ये दिन भी होता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी है, मच्छर का दिन। बेसिकली आज ही के दिन
1897 में डिस्कवर करा गया था कि मलेरिया के पीछे ये भाई साहब सबसे बड़े रीजन है। इनके जलवे आज भी वैसे उतने ही हैं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइए स्क्रीन पे। इतने दिनों बाद इसे रखा करिए, थोड़ा रखे रहिए। बढ़िया 80-90 पॉइंट एटलीस्ट हरियाली की तरफ बढ़ रहे होंगे आज शुरुआती ट्रेड में। देखते हैं सेशन उसके बाद कैसे प्रोग्रेस करेगा। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आ रहे हैं तो टॉप 20 आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे।